इंटरव्यू में जब कैंडिडेट से पूछा जाता है कि डीएम और डीसी में क्या अंतर है तो कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट तो इन्हें एक ही बता देते हैं, जबकि डीएम और डीसी में बहुत डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएम, डीसी और कलेक्टर में क्या डिफरेंस है। डीएम, डीसी या कलेक्टर एक आईएएस ऑफिसर ही बन सकते हैं और इनके काम एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। जब डिप्यूटी कमिश्नर को मैजिस्ट्रियल पावर दे दी जाती है तो उन्हें डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहा जाने लगता है। डीएम के पास जुडिशियल पावर होती है और एक डीएम का काम डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, गवर्नमेंट को एनुअल क्रिमिनल रिपोर्ट सबमिट करना, डिस्ट्रिक्ट जेल में विजिट करना, डिस्ट्रिक्ट जेल को एडमिनिस्टर करने जैसी पावर्स होती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के सारे छोटे मोटे क्रिमिनल मैटर्स को डीएम ही देखते हैं और धारा 144 यानी कर्फ्यू इम्पोज करना भी एक डीएम का ही काम होता है। पुलिस को डीएम के सारे ऑर्डर मानना पड़ता है और अगर डीएम किसी भी पुलिस ऑफिसर को गोली चलाने को कहे तो पुलिस को गोली भी चलानी पड़ेगी, फिर चाहे वो एसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो। इंडिया के बहुत कम ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां डिप्यूटी कमिश्नर को मैजिस्ट्रियल पावर दी जाती है। नॉर्मली ये छोटे डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, पर इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां डिप्यूटी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस अलग अलग होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक अलग ऑफिसर और डिप्यूटी कमिश्नर एक अलग ऑफिसर होता है। किसी भी स्टेट का सबसे पावरफुल व्यक्ति उस स्टेट का सीएम होता है। ठीक उसी तरह किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे पावरफुल व्यक्ति एक डिप्यूटी कमिश्नर होता है। डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और डिप्यूटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के सारे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और डिप्यूटी कमिश्नर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं और ये टाइम टू टाइम एरियाज में विजिट करके सुनिश्चित करते हैं कि पॉलिसी ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। डिप्यूटी कमिश्नर पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज को चलाते हैं और लोकल बॉडीज, पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक डिप्यूटी कमिश्नर के ऊपर ही होती है। डिप्यूटी कमिश्नर डिविजनल कमिश्नर के अंडर काम करते हैं। डिप्यूटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राजस्व विभाग के सारे कामों को संभालना एक कलेक्टर का काम होता है। कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। कलेक्टर का काम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू कोर्ट प्रिसाइड करना, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना, लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, एग्रीकल्चरल लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट के सारे तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर काम करते हैं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, SC, ST, OBC और EWS सर्टिफिकेट्स इशू करना भी एक कलेक्टर का काम होता है। कलेक्टर फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करते हैं, पर इंडिया के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां डिप्यूटी कमिश्नर को ही कलेक्टर की सारी पावर्स दे दी जाती हैं और छोटे डिस्ट्रिक्ट में तो एक आईएएस ऑफिसर को ही डिप्यूटी कमिश्नर, कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट की सारी पावर्स दे दी जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको डिप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा।